मेरा नाम है ब्लेंडर मैन और आज हम लोग सीखेंगे फिर से ब्लेंडर 4.2 को बिल्कुल बेसिक से। इसके लिए हमको सबसे पहले ब्लेंडर 4.2 को ओपन करना होगा और अब शुरुआत करते हैं हम ट्यूटोरियल की और हम ट्यूटोरियल देखेंगे इस मछली को पहले खा के। 2000 years later. आज हम जानेंगे ब्लेंडर 4.2 को बिल्कुल बेसिक से, मतलब कि अगर कोई आज पहली बार भी वीडियो देख रहा है उसको भी ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में अनसेव्ड ब्लेंडर 4.2 के नीचे यहाँ पे है फाइल, एडिट, रेंडर, विंडो, हेल्प, लेआउट, मॉडलिंग और भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। हम इसके लिए सबसे पहले हम शुरू से देखेंगे और यहाँ आते आते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। सबसे पहले हम फाइल को देखते हैं। फाइल में यहाँ पे न्यू, ओपन, ओपन रिसेंट, रिकवर, सेव, सेव एज, सेव कॉपी, लिंक, अपेंड, etc बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले हम न्यू को देखते हैं। न्यू में जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जनरल में जो अभी 3D यहाँ पे व्यू दिख रहा है ये जनरल में है, लेकिन अगर हमको इसको बदलना होगा, अगर हमको 2D एनिमेशन करना होगा तो हम 2D एनिमेशन पे टैप करेंगे और यहाँ पे देखिए कि ये 2D एनिमेशन बन गया। वही अगर हमको इससे भी मन नहीं बढ़ेगा और हमको स्कल्पटिंग करना होगा तो हम यहाँ पे टैप करेंगे और ये देखिए यहाँ पे विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी हम कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ भी मतलब बना सकते हैं जो हमारे मन में चल रहा हो। अगर इससे भी मेरा मन नहीं भरता है तो हम क्या कर सकते हैं कि न्यू में जाके यहाँ से VFX भी एडिट कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी में भी काम करना चाहते हैं तो वो भी आप इससे बेसिक या मिड लेवल तक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे VFX एडिट करने के लिए भी सेपरेट पेज दिया हुआ है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। अगर वही इससे भी आपका मन नहीं भरता है तो आप यहाँ से वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आप VFX, वीडियो एडिटिंग, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नीचे वाले टैब में। हम इसको सबसे पहले तो जनरल में कर लेते हैं। अब यहाँ पे है ओपन। ओपन से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो भी आपका फाइल्स है ब्लेंडर के लिए आपके स्टोरेज में तो वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा और आप यहाँ से किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ओपन रिसेंट का। ओपन रिसेंट से आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट होगा ब्लेंडर 4.2 का वो यहाँ पे शो करने लगेगा। ब्लेंडर 4.1 का भी बहुत शो करता है लेकिन ब्लेंडर 4.2 का तो करेगा ही। उसके बाद आता है रिवर्ट। ये थोड़ा एडवांस है, हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा क्या हो गया था। उसके बाद आता है रिकवर। अगर आपका कोई लास्ट सेशन में आपने कोई प्रोजेक्ट करके रखा है तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके उसको रिकवर कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑटो सेव भी कर सकते हैं, मतलब वो खुद ब खुद सेव हो जाएगा। अच्छा, अब हम उसके नीचे आ जाते हैं सेव का। सेव आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से कोई प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो इसका नाम चेंज करके लिख देते हैं ब्लेंडर मैन। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जब हम ब्लेंडर में जाएंगे और अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं, यहाँ पे ब्लेंडर मैन प्रोजेक्ट है तो अगर हम इस पे टैप करते हैं तो हम डायरेक्ट वहीं चले आएंगे जहाँ से हमने अपने प्रोजेक्ट को छोड़ा है। तो मतलब अगर आपको टाइम एक बार में नहीं मिलता और आप 2 दिन 3 दिन आपको प्रोजेक्ट बनाने में लगता है तो फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सेव इंक्रीमेंटल। यहाँ पे जब आप टैप करेंगे ये फंस गया सी है। सेव इंक्रीमेंटल से आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने फिर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया तो आप बस यहाँ पे जाइए और सेव इंक्रीमेंटल पे क्लिक करिएगा तो फिर ये ऑटोमेटिक आपको लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेव कर लेगा। उसके बाद आता है सेवेज का। अगर आपको फिर कोई स्पेसिफिक लोकेशन में अपने फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ से आसानी से सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेव कॉपी। तो सेव कॉपी भी एक सेव का ही रूप है, हम इसके यूज को बाद में देखेंगे। अब यहाँ से लिंक, मान लीजिए आपको अगर क्यूब को किसी अपने फाइल प्रोजेक्ट से लिंक करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि उसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद अपेंड भी इसी का एक हिस्सा, इसको भी हम आगे देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है। उसके बाद आता है डाटा प्रीव्यू, इनको भी हम आगे देखेंगे। अब आ जाता है इम्पोर्ट। मान लीजिए कि आपका कोई फाइल है बाहर आपके स्टोरेज में और आपको इसको इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से आसानी से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये थोड़े एडवांस टॉपिक है, हम इसको भी आगे समझेंगे। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट भी सेम ही है कि आपको इसके अंदर अगर कोई आपका ऐसा स्पेसिफिक फाइल है तो आप उसको बस यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोलाडा डे जो भी है। ऐसा मत करो मेरी जान। तो हम इसको आगे देखेंगे। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा को हम समझेंगे आगे वाले वीडियो में। उसके बाद आता है क्लीन अप का। यहाँ पे मतलब अगर आपका कोई अनयूज डाटा है, फालतू का डाटा पड़ा हुआ है तो आप इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट के कुछ ऑप्शंस हैं। अब हम आ जाते हैं रेंडर में, सॉरी तो सुधर जाओ। अब हम आ जाते हैं एडिट में। एडिट में क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपका ये क्यूब है और ये क्यूब अगर मान लीजिए आप यहाँ रख दिए और आपको इसको फिर से यहीं लाना है
तो आप यहाँ एडिट में जाइए, या तो अंडो पर क्लिक कर दीजिए, या आप कंट्रोल जेड पे प्रेस कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक पिछले वाले जगह पे आ जाएगा। और मान लीजिए कि आपको फिर से इसको वहीं देना है, आपको रीडू करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आराम से शिफ्ट प्लस कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पे रीडू करिएगा तो आप फिर से उसी पोजीशन में आ जाइएगा जहाँ से आपने छोड़ा था। अब यहाँ पे अंडो हिस्ट्री है, मतलब आपने क्या क्या मूवमेंट किया वो सारा यहाँ पे सेव करते रहता है। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे जाना है तो आप यहाँ उसको टैप करके जा सकते हैं। तो इन सब का यूज हम आगे वीडियो में देखेंगे, और ये तीनों ऑप्शन भी आगे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आता है मेन्यू सर्च, मतलब कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ भी यहाँ सर्च करके उसको यहाँ पे अंदर ला सकते हैं। जैसे 3D व्यू फोर्ट में देखिए कॉपी ग्रीस पेंसिल इफेक्ट, मतलब कोई सा भी इफेक्ट आप यहाँ से इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर ला सकते हैं। उसके बाद आता है रीनेम एक्टिव आइटम, मतलब कि जैसे ये क्यूब है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये क्यूब है। तो अगर इसका नाम हमको एडिट करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं ट्यूटोरियल, हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक सेव हो गया, या हम यहाँ पे प्रेस करके यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हैं। तो दोनों जगह से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बैच रीनेम, मतलब यहाँ बैच रीनेम का क्या है कि आप यहाँ से कुछ भी फाइंड करके उसको रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका क्यूब ही है, बहुत सारा क्यूब है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि एक साथ रीनेम कर सकते हैं। और इस लॉक ऑब्जेक्ट मोड को हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ प्रेफरेंसेस से आप क्या कर सकते हैं कि इसके सेटिंग में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे इंटरफेस हो गया, व्यू पोर्ट लाइट, मतलब आप यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बारी चीज, नेविगेशन की मैप। तो ये सब को हम आगे समझेंगे। उसके बाद आता है रेंडर। रेंडर में क्या है कि आपको अगर मान लीजिए क्यूब है, हमको इसको रेंडर करना है, मतलब अपने स्टोरेज में लाना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेंडर पे जाएंगे और यहाँ रेंडर इमेज करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे ये क्यूब आ गया है, तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, इमेज में जाके सेव एज करके अपने किसी भी फाइल में यहाँ से सेव कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए कि हम इसमें कुछ की मैपिंग करते हैं, जो हम आगे देखेंगे, और एनिमेशन टाइप जैसे ऐसे मूव वाला बनाते हैं, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेंडर एनिमेशन में जाके वहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो यही था आज का ट्यूटोरियल, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, इन सभी को। तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।